स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल क्यूट मून कार्टून पर। आज हम देखेंगे कविता पहली बूंद। उसका जो प्रश्नोत्तर विभाग है उसको आज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है अंकुर। फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है, बारिश की बूंदें, वृद्ध धरती, नगाड़ा बादल। इसमें सटीक उत्तर होगा बादल। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मिलकर करें मिलान। दिया गया है, कविता में कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, इसका उत्तर होगा बादल। दूसरा है बजा नगाड़े, उसका उत्तर मेघ गर्जना। नीले नयन आकाश, रोमावली सी हरी दूब। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा, इसको हमें अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखनी है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसके लिए उत्तर होगा, हमारे जो कवि हैं पहली बूंद कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। यहाँ पर हमारे कवि गोपाल कृष्ण कौल पंक्ति में ये समझाना चाहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है, इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। अब हम दूसरे सोच विचार के लिए जो उसमें प्रश्न है उसको ये देखेंगे। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया है। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। अब दूसरी प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर होगा, कविता में नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता की रचना, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। हम इस कविता में ऐसे दृश्यों को अभी पहचानेंगे। जैसे लिखा हुआ है, देखो,
धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप दूब पुलकी मुस्काई, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। प्रश्न है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इसी तरह हम फूट शब्द को व्यवहार करके और कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर, रास्ते से गुजरते वक्त उसके पांव में कांटे फूट गए, मटका फूटने पर सारे पानी फर्श पर बह गए, मटका फूटने पर सारे पानी फर्श पर बह गए, दोनों दोस्तों में फूट पड़ गई, धरती से जल की धारा फूट पड़ी। तो इसी तरह और भी वाक्य अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो इसी तरह हम देखेंगे धर जुड़े हुए कुछ शब्द और उसके अर्थ। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये विषधर। विषधर किसे कहते हैं? सांप को। विद्याधर से इसका अर्थ है ज्ञान रखने वाला। अंशुधर सूर्य। महीधर पहाड़। धनुर्धर धनुष धारण करने वाला। अब हम शब्द पहेली को देखते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। जैसे लिखा गया है, एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र। एक प्रकार का वाद्य यंत्र क्या होगा? एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आप इसको देखिए अच्छे से। नगाड़ा क्या होगा? नगाड़ा। उत्तर यहाँ भी आप अच्छे से देख लें, नगाड़ा। आंख के लिए एक अन्य शब्द। आंख के लिए एक अन्य शब्द क्या होगा? देखिए कहाँ पर लिखा है, न क्या लिखा है? नयन। यहाँ उत्तर भी अच्छे से देख लें, नयन। अब तीसरी और प्रश्न है, जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला क्या है? जलधर। जलधर, जलधर उत्तर है। देखिए अच्छे से, जलधर। एक प्रकार की घास। एक प्रकार की घास। एक प्रकार की घास क्या है? दूब। दूब, ठीक है। उत्तर यहाँ भी लिखा हुआ है, दूब। आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी क्या होगा? अश्रु। अश्रु कहाँ लिखा है? जरा यहाँ पे ढूंढे, अश्रु। अश्रु, ठीक है, अश्रु। आसमान का समानार्थी शब्द। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंबर। अंबर यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा, अंबर। अंबर, यहाँ देखिए, अंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ये विषय जो है यहीं खत्म हुआ और मैंने जो इसमें कुछ अहम प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए। इसके बाद जो पाठ से आगे वगैरह है इसको करने की आप कर सकते हैं, पर ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा भी नहीं है। अब आपकी मर्जी, इसे कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। थैंक यू।